यूं तो क्रिकेट को जेंटलमैन गेम कहा जाता है, लेकिन कभी कभी जोश और आवेग में कुछ ऐसी घटनाएं हो जाती हैं जो कि पूरे क्रिकेट जगत को शर्मसार कर देती है। उन्हीं में से एक घटना हम आपके सामने लेकर आए हैं कि कैसे हरभजन सिंह का ऑस्ट्रेलियन क्रिकेटर्स द्वारा मानसिक उत्पीड़न किया गया था। हरभजन पर भारत के ऑस्ट्रेलिया दौरे के सिडनी टेस्ट में एंड्रयू साइमंड पर नस्लीय टिप्पणी करने और उनको बहस के दौरान बंदर कहने का आरोप था। यह घटना भारत की पहली पारी के दौरान 116वें ओवर की समाप्ति पर घटी। ब्रेटली के ओवर का सामना करने के बाद हरभजन, जो बीच में बल्लेबाजी कर रहे थे, पिच के दूसरे छोर पर खड़े साइमंड से बात की। हालांकि ऐसा लग रहा था कि यह नियमित रूप से तीखी नोकझोंक ही थी। बाद में पता लगा कि ऑस्ट्रेलिया ने तो एम्पायरों से हरभजन के खिलाफ शिकायत दर्ज करवा दी है। एम्पायरों को साइमंड्स पर कथित तौर पर नस्लवादी टिप्पणी करने के लिए हरभजन को चेतावनी देते हुए देखा गया। ये घटना जल्द ही पूरी टेस्ट श्रृंखला पर हावी हो गई, क्योंकि यह विश्व क्रिकेट में एक बड़ा विवाद बन गई थी। लेकिन कहानी यहाँ खत्म नहीं होती। कहानी तो यहाँ से शुरू होती है। दरअसल बैक स्टेज विद बोरिया के एक एपिसोड में हरभजन सिंह ने इस प्रकरण पर खुलकर बात की और खुलासा किया कि उन्होंने वास्तव में बोला क्या था और उन्होंने ऐसा बोला क्यों था। दोस्तों, आप भी जानकर चौंक जाएंगे कि ऑस्ट्रेलियाई क्रिकेटरों ने हरभजन पर कितना मानसिक अत्याचार किया था और हरभजन उस दौरान कितने शांत बने रहे थे। आइए पहले जानते हैं हरभजन ने साइमंड्स को बोला क्या था। उसके बाद हम आपको वो चौंकाने वाली वजह बताएंगे कि हरभजन ने ऐसा बोला क्यों था। हरभजन सिंह बताते हैं कि साइमंड्स मुझे बार बार कुछ ऐसा बोल रहे थे जो कि बर्दाश्त नहीं किया जा सकता था। फिर भी मैंने काफ़ी देर धैर्य रखा, लेकिन जब वो नहीं माने तो मैंने पलटवार करते हुए कहा कि तेरी माँ की, जिसको कि साइमंड्स हिंदी ना जानने की वजह से मंकी समझ बैठे और बिना किसी आधार के नस्लीय टिप्पणी का विवाद खड़ा हो गया। हरभजन सिंह की इस बात को आधार इसलिए भी मिलता है कि सचिन तेंदुलकर जैसे प्रतिष्ठित क्रिकेटर ने अपनी ऑटोबायोग्राफी प्लेइंग इट माई वे में लिखा है कि पारी के दौरान साइमंड्स बार बार हरभजन सिंह को कुछ ऐसा बोल रहे थे जो कि बर्दाश्त नहीं किया जा सकता था, लेकिन हरभजन खेल भावना का सम्मान करते हुए काफ़ी देर शांत रहे। लेकिन जब साइमंड फिर भी नहीं माने तो हरभजन ने कहा, तेरी माँ की, जिसको कि ऑस्ट्रेलियन हिंदी ना जानने के कारण मंकी समझ बैठे और झूठा विवाद खड़ा कर दिया। आगे जब हरभजन सिंह से पूछा गया कि साइमंड ने उन्हें ऐसा क्या कहा था कि जो अब तक दुनिया के सामने नहीं आया और जिससे आप इतने आहत हुए कि ऐसे शब्दों का प्रयोग किया, इस बात पर हरभजन ने जवाब दिया कि साइमंड्स लगातार उन्हें गालियां दे रहे थे, परेशान कर रहे थे, लेकिन जब उन्होंने मेरी पगड़ी का जिक्र करते हुए कहा कि मेरे सर पर अंडकोश है तो मुझे गुस्सा आ गया। सच तो यह है कि मैंने उन पे कोई नस्लीय टिप्पणी नहीं की, बल्कि उन्होंने मुझ पर धार्मिक नस्लीय टिप्पणी की थी। हरभजन आगे बताते हैं कि जिस प्रकार मैदान पर साइमंड ने उनकी सम्मानीय पगड़ी को अंडकोश की संज्ञा दी, वो धर्म के प्रति सबसे बड़ा अपमान था और उसे बर्दाश्त करना कतई संभव नहीं था। आगे हरभजन बताते हैं कि उन्होंने अब तक मुंह इसलिए नहीं खोला क्योंकि वो बिना मतलब का कोई विवाद पैदा नहीं करना चाहते थे। हरभजन कहते हैं, केवल मैं ही जानता हूँ कि उस कठिन दौर में मैंने अपने कमरे में कैसे अकेले समय बिताया। मैंने खिलाड़ियों या प्रबंधन से ज़्यादा बात करने की कोशिश नहीं की, जबकि वे पूरी घटना में मेरा समर्थन कर रहे थे। मैं जिस दौर से गुजर रहा था उससे दूसरों पर दबाव नहीं डालना चाहता था। मुझे किसी भी तरह से इस समस्या से खुद निपटना था और मुझे खुशी है मैं अब भी वहां जाकर खेल सका और ऑस्ट्रेलिया में भारत के लिए कई मैच जीत सका। दोस्तों, साइमंड तो खैर अब इस दुनिया में नहीं रहे,
लेकिन हरभजन सिंह को आज तक न्याय नहीं मिला। हरभजन जैसे खिलाड़ी बहुत नसीब से मिलते हैं जो कि खेल भावना से ऊपर कुछ भी नहीं रखते।